अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त मेरे पास राजा रहीम दाद साहब मौजूद हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं। काफ़ी अरसे से हमारे पेशेंट हैं। शुगर की वजह से गुर्दों का अर्ज़ा कुछ अरसे पहले इनको हुआ था। हमारे साथ इलाज करने के बाद इनके गुर्दे अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और अभी भी इनका जो GFR है वो 73 है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। शुगर इनकी अप एंड डाउन चलती रहती है। मैं आज राजा साहब के साथ इसलिए बैठा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ कि आज साल का पहला दिन है। आज 1 जनवरी है और सब लोग न्यू ईयर की मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो हमारे डायबिटिक दोस्त हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए मैं आपको न्यू ईयर पे एक हेल्थ रेजोल्यूशन आपको देता हूँ। ये एक ऐसी करारदाद है जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स जो हैं, जो एक शुगर का पेशेंट है उसने इन पॉइंट्स पे मनोअन अमल करना है पूरे साल। इससे उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, इनके गुर्दे भी ठीक रहेंगे और शुगर पेशेंट जो है एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकेंगे। सिर्फ ये साल ही नहीं बल्कि आइंदा आने वाले कई साल। अच्छा, वो रेजोल्यूशन क्या है? हेल्थ रेजोल्यूशन, उसके कुछ मकासद हैं, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो हेल्थ रेजोल्यूशन का है वो एक ये है कि अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करें, ग्लूकोमीटर से दोस्ती रखें, HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट है वो रेगुलरली करवाते रहें ताकि पता चलता रहे कि शुगर लेवल्स कितने हैं। ख़ास तौर पे कभी आप फास्टिंग चेक कराएं, कभी आप रैंडम लेवल चेक कराएं, कभी 3 महीने बाद या 6 महीने बाद HbA1c टेस्ट ज़रूर कराएं और कोशिश करें कि ये जो आपके लेवल्स हैं फास्टिंग वाले, रैंडम वाले, ये ऑन टारगेट रहें। रैंडम लेवल 2 घंटे के बाद किसी भी खाने के 200 से ऊपर मत जाने दें। फास्टिंग लेवल जो सुबह निहार मुँह का लेवल होता है वो कभी भी 130 135 से ऊपर मत जाने दें और जो HbA1c है टेस्ट, उसको कभी भी आप 7 या 7.5 से ऊपर मत जाने दें। ये टारगेट्स अचीव करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट है इस हेल्थ रेजोल्यूशन का। दूसरा पॉइंट ये है कि साल में कम से कम एक दफ़ा RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट और यूरिन फॉर ACR टेस्ट, ये 2 गुर्दों के टेस्ट हैं, ये साल में कम से कम एक दफ़ा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपनी सेहत पे तवज्जो देते हैं, तो ये 2 टेस्ट जो गुर्दों के, ये कम से कम साल में 2 दफ़ा ज़रूर करवाएं, वरना एक दफ़ा लाजमी करवाएं। तीसरा पॉइंट है कि रोज़ाना हर शुगर का पेशेंट रोज़ाना अपने पाँव का मुआयना करे कम से कम एक दफ़ा। पूरा पाँव देखना है आपने, मुआयना करना है। अगर उसमें कोई ज़ख़म है, कोई कट है, कोई दाना है, फोड़ा है, फिंसी है, कोई छाला है, तो फ़ौरन अपने मुआलिज से राब्ता करना है आपने। पाँव की किसी भी किस्म के छाले को, ज़ख़म को आपने नज़रअंदाज नहीं करना और कभी भी ये चीज़ आप पाँव में देखें, कोई छाला, कोई ज़ख़म, कोई फोड़ा, तो फ़ौरन अपने मुआलिज के पास जाना है बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए। तो ये तीसरा पॉइंट है कि शुगर का पेशेंट रोज़ाना एक दफ़ा कम से कम अपने पाँव, दोनों पाँव का मुआयना ज़रूर करेगा, ख़ुद चेक करेगा। चौथा पॉइंट ये है कि अपने छोटे पेशाब पे थोड़ी सी नज़र रखनी है। अगर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, उसकी क्वांटिटी कम हो गई है या उसमें कोई झाग या फोम टाइप चीज़ नज़र आ रही है आपको, तो इस चीज़ के टेस्ट होते हैं। फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें और ये चीज़ अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें। ये चौथा पॉइंट है। 5वां पॉइंट ये है कि चाहे जितनी भी बिज़ी रूटीन है आपकी, आधा घंटा, कम से कम 24 घंटे में आधा घंटा आपने वॉक करनी है या कोई भी वर्जिश करनी है आपकी उम्र के हिसाब से, जो भी आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया हुआ है उसके हिसाब से रोज़ाना की वर्जिश और वॉक ज़रूर करनी है। ये इस रेजोल्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो जितनी भी बिज़ी रूटीन है आपने 30 मिनट के लिए अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को देना है और उस 30 मिनट की कोई ना कोई वर्जिश या वॉक या भागना, दौड़ना, गेम वो ज़रूर करनी है। 5वां पॉइंट और सबसे आखिरी पॉइंट जो कि इस हेल्थ रेजोल्यूशन का बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो है कि हर शुगर पेशेंट ने रात की कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। दिन की नींद की बात नहीं कर रहा, रात की नींद। रात का जो सोना है वो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है,
آپ کے پٹھوں کو مضبوط رکھتا ہے، آپ کو انزائٹی، ڈپریشن، ذہنی ٹینشن نہیں ہوتی اور آپ کا فاسٹنگ لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو 5واں پوائنٹ کیا ہے کہ ہر شوگر کا پیشنٹ کم سے کم رات کو 7 سے 8 گھنٹے کی نیند کرے گا۔ تو یہ 5 پوائنٹس ہیں جو کہ ہیلتھ ریزولوشن کے ہیں، جو کہ آپ نے نہ صرف اس سال پہ ان پوائنٹس پہ عمل کرنا ہے بلکہ آئندہ آنے والے سارے سالوں میں آپ نے ان پوائنٹس پہ عمل کرنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی اور آپ ہر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو انجوائے کر کے اپنی شوگر کو بھی کنٹرول میں رکھیں گے، اور جو گردوں کی بیماری کی جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، گردے، نیوروپیتھی، آنکھیں، ان سب سے آپ بچے رہیں گے۔ ہاں، اور آخری ایک پوائنٹ ہے چھٹا جو کہ میں بتانا بھول گیا، اور وہ ہے کہ ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کم سے کم سال میں ایک دفعہ اپنی آنکھوں کا معائنہ ضرور کروائے گا، اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فنڈوسکوپی۔ فنڈوسکوپی جو ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ آئی اسپیشلسٹ کرتا ہے، یہ سال میں کم سے کم آپ نے ایک دفعہ ضرور کروانا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔